केजरीवाल को फिर लगा बड़ा झटका। जेल से निकलने की उम्मीद हुई कब? हाईकोर्ट से केजरीवाल को लगी फटकार। कोर्ट ने केजरीवाल को डांट कर भगाया। नमस्कार, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी हंगामा बरपा हुआ है, लेकिन केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। केजरीवाल को हाईकोर्ट ने अब जबरदस्त तरीके का झटका देते हुए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं और साथ ही अब केजरीवाल अगली सुनवाई तक बाहर आने की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को भी जबरदस्त तरीके का झटका लगा है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरीके से केजरीवाल एक बार फिर से नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसने केजरीवाल को बुरी तरीके से फंसा दिया है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में 24 मार्च की सुबह सुनवाई की मांग की थी, लेकिन केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की अदालत के मुताबिक याचिका पर होली की छुट्टी के बाद यानी 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। 25-26 मार्च 2024 को हाईकोर्ट में होली की छुट्टी है, जिसकी वजह से केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई और अब केजरीवाल जेल में ही होली खेलेंगे। इससे पहले भी जब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सीजेआई ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस की नेता के कविता को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 26 मार्च 2024 तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में ईडी ने रिमांड के लिए दलील दी कि के कविता का साक्षियों और केस के बाकी आरोपियों से आमना सामना करवाना जरूरी है। वहीं अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करते हुए ईडी ने दलील दी कि वो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं और कविता मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के संपर्क में भी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे तक ईडी की रिमांड पर भेजा है और अब खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल, कविता और मनीष सिसोदिया को एक साथ बिठाकर पूछताछ हो सकती है। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि के कविता के जरिए है साउथ लॉबी दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर नई शराब नीति में एंट्री की। इसमें मिले 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में से आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए। ऐसे में ईडी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराना बेहद ही जरूरी है ताकि नई शराब नीति की साजिश का खुलासा हो सके। इसमें प्रवर्तन निदेशालय के कविता और बाकी आरोपितों से कई गंभीर सवाल भी कर सकती है। अरविंद केजरीवाल से सामना के दौरान ईडी कविता से पूछ सकती है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के बारे में उन्हें जानकारी कैसे मिली। क्या आपने खुद दिल्ली सरकार को अप्रोच किया था या केजरीवाल सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था? अरविंद केजरीवाल से मुलाकात या संपर्क का जरिया क्या है? शराब नीति तैयार करते समय केजरीवाल से कितनी बार बातचीत या संपर्क हुआ? इसके अलावा भी प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल और के कविता से कई तरह के सवाल कर सकती है। वहीं ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछ सकती है कि कविता के जरिए साउथ लॉबी को नई शराब नीति के बारे में उन्हें जानकारी कब हुई, कविता से उनका संपर्क कब हुआ और क्या कविता के कहने पर प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया था। खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि ईडी की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। ईडी उनसे जो भी सवाल कर रही है उसका जवाब केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ना में ही दे रहे हैं, जिसकी वजह से ईडी की पूछताछ सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से अपना पहला आदेश भी जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने जल मंत्रालय को लेकर नोट के जरिए आदेश जारी किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के रिमांड पर हैं। पीएमएलए कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर आदेश दिया है। आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि सरकार के लिए शराब रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया है, तो वो किस तरीके से है, तो चलिए वो बताते हैं। शराब पर टैक्स बढ़े या घटे, पीने वालों पर इसका फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से शराब पर टैक्स वसूलती हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नई आबकारी नीति लेकर आई थी। इससे सरकारी खजाना बढ़ने का दावा किया गया था, लेकिन नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बन गई।
दरअसल दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की वजह से आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल पहुंच चुके हैं। सबसे पहले इन मामले में बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई, क्योंकि वो आबकारी मंत्री भी थे, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल पहुंच गए। इन पर आरोप है कि शराब घोटाले में ये एक बड़ी कड़ी है। लेकिन अब इस मामले में आपके सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा सरगना है। ईडी ने उन्हें साजिशकर्ता बताया है। कथित दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता के कविता को भी गिरफ्तार पहले ही किया था। ईडी के मुताबिक के कविता ने नई शराब नीति को तैयार करते समय कथित तौर पर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ साजिश रची थी। अब सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति क्या थी, जिसकी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी फंस गई। दरअसल ये पॉलिसी थी जिसके लागू होते ही दिल्ली में शराब और बियर पर ऑफर की झड़ी लग गई। नई आबकारी पॉलिसी के चलते दिल्ली में कई शराब के स्टोर्स पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी मुफ्त में मिल रही थी। कुछ जगहों पर तो एक पेटी खरीदने पर दूसरी पेटी भी फ्री मिल रही थी। इस ऑफर की वजह से दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। शराब की दुकानों पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि कई जगहों पर पुलिस की मदद लेनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी एक बोतल की खरीद पर दूसरी बोतल मुफ्त यानी बाय वन गेट वन फ्री मिलते रही। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई, जिसके बाद शराब बिक्री के नियम बदल गए। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब स्टोर्स को अधिकार था कि ग्राहकों को लुभाने के लिए वो गिफ्ट और डिस्काउंट्स दे सकते थे, जबकि इससे पहले की आबकारी नीति के तहत शराब के दाम सरकार तय करती थी, जिसकी वजह से दुकानदार इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते थे और एक बोतल के साथ दूसरी फ्री जैसी कोई स्कीम नहीं थी। हालांकि उस समय आधिकारिक तौर पर आबकारी अधिकारियों का कहना था कि दिल्ली में शराब पर सिर्फ 25% ही छूट है, जबकि एक के साथ एक फ्री यानी 50% तक की छूट मिल रही थी। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत साल 2021-22 में राजधानी दिल्ली में शराब बिक्री का काम पूरी तरीके से निजी हाथों में दे दिया था। इसके लिए उसने शराब की खुदरा विक्रेता कंपनियों से शराब की बिक्री से पहले ही कथित लाइसेंस शुल्क के रूप में करीब 300 करोड़ रुपए ले लिए। इसके साथ ही विक्रेताओं को ये अनुमति भी दे दी गई कि वो एमआरपी से नीचे किसी भी दाम पर शराब बेच सकते हैं। यहीं से शराब में छूट देने का खेल शुरू हो गया। हर ठेकेदार ज्यादा शराब बेचने के लिए छूट पर छूट देने लगे और लोग जमकर खरीद भी रहे थे, क्योंकि दिल्ली वाले घरों में 18 लीटर बियर व वाइन रख सकते हैं। दिल्ली सरकार का यह दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा। केजरीवाल सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। नई शराब नीति के तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें खोलनी थी और इस तरीके से कुल 849 दुकानें खोली जानी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। हालांकि नई आबकारी नीति के विवादों में घिरते ही दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर 2022 से पुरानी एक्साइज पॉलिसी को फिर से लागू कर दिया, क्योंकि जुलाई 2022 में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी। उसके बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस ले लिया, जिसके तहत 500 सरकारी शराब की दुकानों पर ही शराब बेचने का फैसला लिया गया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। आरोप लगा कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया, जिससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान पहुंचा और उसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। दिसंबर 2023 में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ दायर अपने छठे चार्जशीट में ईडी ने दावा किया था कि रिश्वत से मिले 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुआ और इस तरीके से आम आदमी पार्टी भी घोटाले की लाभार्थी थी। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि अपराध की प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी व्यक्तिगत तौर पर लाभार्थी थे। ईडी की माने तो इस खेल में मनीष सिसोदिया को 2.2 करोड़ रुपए रिश्वत मिले, संजय सिंह को 2 करोड़ और विजय नायर को 1.5 करोड़ रुपए मिले। ईडी का आरोप यह भी है कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी ने गिरफ्तार व्यवसायियों में से एक के जरिए से आम आदमी पार्टी को रिश्वत में से कम 100 करोड़ रुपए का
भुगतान किया है और ये पैसे साउथ ग्रुप ने विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज को एडवांस में दी। आरोप ये भी है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी की तरफ से योजना और साजिश का प्रबंधन कर रहे थे और वो अरविंद केजरीवाल के बेहद ही करीबी हैं। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू के बयान के हवाले से ईडी का कहना है कि आबकारी नीति केजरीवाल के दिमाग की ही उपज है। आरोप है कि विजय नायर ने फेस टाइम के जरिए केजरीवाल और महेंद्रू की बात कराई थी। एजेंसी के मुताबिक केजरीवाल ने महेंद्रू से वीडियो कॉल के जरिए बताया था कि नायर उनका आदमी है और उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल को अगली सुनवाई पर कोई राहत मिलती है या फिर वो भी जेल में जाते हैं। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।